ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा और मुझे खुशी होगी। मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक एक दिन मेरा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अभी दिल्ली का बजट पेश होना है, तो उस लिहाज से मैंने सीबीआई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मुझे ना बुलाएं। हालांकि ये अभी चीज क्लियर नहीं है कि आज वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन वो बाद के लिए बोल रहे हैं। अगर इसके बाद बुलाते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि फेब के लास्ट में बुलाएं, क्योंकि दिल्ली का बजट पेश होना है और एज अ वित्त मंत्री उनकी जिम्मेदारी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये क्रूशियल टाइम है, इसलिए मेरा यहाँ होना और बजट पर किस तरह से बनाया जा रहा है उसका पूरा ध्यान रखना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ पर अब सियासत भी खूब हो रही है। आज मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है सीबीआई ने। कल ही इस बात की जानकारी मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दे दी थी। सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजा और जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि इस तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी ने कई सवाल पूछे हैं। बीजेपी ये बार बार पूछ रही है कि अगर शराब घोटाला नहीं हुआ तो सीबीआई जांच शुरू होते ही सरकार ने नई शराब नीति वापस क्यों ली, क्यों बदली? ये बार बार बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी 7 ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं। बीजेपी ये पूछ रही है कि उप मुख्यमंत्री बताएं कि अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू जैसे नामों से उनका क्या संबंध है और वो उनसे नियमित रूप से संपर्क में क्यों रहते थे या फिर नहीं रहते थे। ये भी सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा गया है। तो सिसोदिया को समन और सियासत गरम, क्योंकि अरविंद केजरीवाल क्लीन चिट दे चुके हैं अपनी तरफ से। खुद मनीष सिसोदिया खुद को क्लीन चिट दे चुके हैं। कल ही उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है, इसी वजह से उन्हें रोकना चाहते हैं कुछ लोग। मैंने जांच में सहयोग किया है, ये बात उन्होंने अभी भी दोहराई है कि मैंने जांच में सहयोग किया है और मैं आगे भी करूंगा।